जी हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, और आपके साथ में कई लोग बैठे हैं या अलग अलग अपने घरों में हैं, क्या है? अच्छा, अलग अलग हैं। कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं? है आवाज कम है? 20 लोग हैं। अच्छा, और बाद में और आ जाएंगे क्या? आपकी आवाज़ कम आ रही, इसमें इसमें तो माइक नहीं किया है ठीक से, आवाज़ कम आ रही है। हाँ हाँ। अच्छा, 20 में और आएंगे। हाँ, तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो आज का जो विषय है प्रार्थनाओं की शक्ति। तो देखिए, प्रार्थना की सेवा और कोई दूसरा हमारे लिए उपाय नहीं है, क्योंकि हम ऐसे जीव हैं जो भगवान की सेवा से विमुख हो गए और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम भगवान से दूर हो गए। भगवान चूंकि प्रेमी हैं, इसलिए उनकी ओर से कभी भी ऐसा बल प्रयोग नहीं होता कि हम उनकी सेवा करें। तो प्रेम में यही कमजोरी होती है कि उसमें बल प्रयोग नहीं हो सकता। भगवान बल प्रयोग नहीं कर सकते कि हम उनकी सेवा करें। वो हमें स्वतंत्रता देते हैं कि हम उनकी सेवा करें या ना करें। तो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का जब जीव दुरुपयोग करता है और वो स्वतंत्र होना चाहता है, भगवान से स्वतंत्र होकर के सुखी होना चाहता है, तो भगवान उसको जो है अवसर देते हैं स्वतंत्र होने का। इस भौतिक संसार में वो जीव आ जाता है। और अब इस भौतिक संसार में जीव चूँकि भगवान को भूलना चाहता था, तो भगवान जो है ये व्यवस्था कर देते हैं कि वो जो है भगवान को भूल जाए और अपने को स्वतंत्र समझे। तो अब हम इस भौतिक संसार में लगातार कष्ट भोगते रहे, और जब जीव के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं जितना भी सुख पाने का प्रयास कर रहा हूँ उतना ही मुझे दुख मिल रहा है, तो क्या कोई ऐसी सही दिशा है जहाँ सुख प्राप्त हो सके? तो भगवान किसी भक्त से मिला दे हैं। तो हृदय में भगवान बैठे हैं प्रत्येक जीव के हृदय में, और वे इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं कि जीव के अंदर कब ऐसा विचार आएगा। तो भगवान जो है हृदय में बैठे हैं और किसी साधु से मिला देते हैं, और हमें जो है वो साधु कुछ दिशा बताता है कि क्या करना है। तो सबसे पहला जो कार्य बताया जाता है वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप अगर जीव करता है तो अभी इसके अंदर प्रार्थना की भावना नहीं होती है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है उसकी चेतना को शुद्ध करता है। और ये जो है एक प्रकार की प्रार्थना बन जाती है जीव की ओर से। प्रभुपाद कहते हैं कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज द नेचुरल क्राई ऑफ द चाइल्ड लिविंग एंटिटी फॉर द मदर गॉड। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप जब जीव करता है तो वो अभी भगवान को नहीं पहचान पाता, और भगवान से कुछ है वो बात नहीं करता या ना कोई प्रार्थना करता है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है तो इस भावना से तो करता ही है कि मेरे कष्ट दूर हों। तो भगवान जो है उसकी इस प्रार्थना को उसी प्रकार स्वीकार कर लेते हैं जैसे बच्चा रोता है तो माता को नहीं जानता कि उसकी माता कौन है। बच्चा जो अभी पैदा हुआ है तो वो रोता है, तो वो माता के लिए नहीं रोता, वो जानता नहीं माता कौन है, वो अपने कष्ट में रोता है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है
ये जो है उस प्रकार का रोना है जबकि वो भगवान को कुछ भी नहीं जानता, और भगवान जो है उसके इस हरे कृष्ण जाप को वो उसी प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे माता स्वीकार करती है बच्चे के रोने को कि इसको मेरी आवश्यकता है, और वो आती है तो माता उसकी रक्षा करती है, बच्चे की उसकी देखभाल करती है, लेकिन बच्चा नहीं पहचान पाता कि उसकी माता कौन है ना। बच्चा चुप हो जाता है लेकिन नहीं पहचान पाता। तो ये एक प्रकार की पुकार, रोना तो प्रार्थना के ही अंतर्गत है। प्रार्थना का मतलब ही है कि हम पुकारते हैं, और ऐसी पुकार जिसमें कि हम भगवान को नहीं जानते हैं लेकिन तो भी भगवान हमारी पुकार को समझते हैं और महसूस करते हैं कि इसको मेरी आवश्यकता है। बच्चा जब रोता है तो वो नहीं जानता कि उसकी आवश्यकता क्या है, लेकिन माँ जानती है कि इस बच्चे को मेरी आवश्यकता है, और बच्चा को जो है वो संभालती है, उसकी जो है रक्षा करती है। तो ये शुरुआत, सबसे शुरुआत जो है जो होती है वो इसी से होती है। और फिर जब हरे कृष्ण मंत्र के जाप से उसकी चेतना शुद्ध होती है तो उसके अंदर फिर जिज्ञासा पैदा होती है कि मेरा जो है इस संसार में क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, और इस जन्म मरण का रहस्य क्या है, और अगला जीवन अगर होता है तो कैसे होता है, क्या होता है, और मेरा शाश्वत संबंध किसके साथ है, ईश्वर अगर है तो कौन ईश्वर है और मेरा उसके साथ क्या संबंध है। तो उसको कहते हैं जिज्ञासा, है ना। तो जो जिज्ञासा है तो ये भी एक प्रकार की प्रार्थना ही भगवान मानते हैं, और उसकी इस जिज्ञासा से भी भगवान प्रसन्न होते हैं कि इसके अंदर एक जिज्ञासा है। तो प्रार्थना का मतलब ही है कि जब अपने अंदर आप अभाव का अनुभव करते हैं कि मुझे कोई चीज़ चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, तो जीव के अंदर जो जिज्ञासा होती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा संसार से क्या संबंध है, और कोई ईश्वर अगर है तो वो ईश्वर कौन है और मेरा उसके साथ क्या संबंध है। तो इसे भी जो है एक प्रकार की प्रार्थना कहते हैं, जबकि जीव नहीं स्पष्ट रूप से प्रार्थना कर सकता या नहीं जान सकता। तो जीव जो है नहीं जानता है लेकिन वो प्रार्थना फिर भी उसकी होती है, और एकमात्र यही तरीका है कि जीव भगवान के निकट आता है ना। फिर जब जीव को पता चलता है कि हम भगवान के सेवक हैं, शाश्वत सेवक हैं, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, उसे अपना स्वरूप पता चलता है कि मैं कृष्ण का नित्यदास हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं भगवान से दूर होकर के और यहाँ जो भोगों को भोग रहा हूँ, तो ये और इसमें मैं कष्ट भोग रहा हूँ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो उसे जब पता चलता है कि मेरी ओर से ही ये गलती हुई है कि मैंने भगवान को भूलना चाहा, भगवान से स्वतंत्र होकर के सुखी होने का विचार किया, तो भगवान ने हमारी उस इच्छा को पूरा किया, क्योंकि भगवान फोर्स नहीं करते किसी भी जीव को कि वो उनके साथ रहे या उनकी सेवा करे। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रेम के कारण ऐसा किया, लेकिन अब मेरी ओर से ही आवश्यकता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि जो मैंने गलती की उसके लिए मैं मुझे खेद है, आई एम सॉरी। तो ये जो है जो अपना पश्चाताप है, इसके साथ पश्चाताप पूर्वक हम जब भगवान से अपनी बात निवेदन करते हैं तो ये भी एक प्रार्थना है ना। तो इसमें जो है इसी को शरणागति कहते हैं। ये स्वाभाविक प्रार्थना है जीव के लिए, और एकमात्र यही एक तरीका है कि हम भगवान से अपना संबंध जोड़ें, क्योंकि टूटा संबंध
हमने भगवान से संबंध तोड़ा, तो भगवान ने अपनी ओर से संबंध नहीं तोड़ा है। भूले हैं हम ही तुमको, हमारी शुद्ध ना ही बिसारे हो। तो हम ही आपको भूले हैं, लेकिन आपने हमारी शुद्धि नहीं भुलाई। तो भगवान प्रत्येक जीव को याद करते हैं, है ना। तो अब हमारी ओर से ही ये शुरुआत होनी चाहिए कि मैंने जो है आपको भुलाया है, लेकिन आपने मुझे नहीं भुलाया, और आपने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपको याद करूं, है ना। तो एक श्लोक है, मिलता है शास्त्र में, अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतिम हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु। इसमें ये प्रार्थना है भक्त की, अपराध सहस्त्र भाजनम, मैं हजारों प्रकार के अपराधों से ग्रसित हूँ, पतितम भीम भवार्णवोदरे, और मैं उस हजारों अपराधों के कारण इस भयानक भव समुद्र के बीच में गिर पड़ा हूँ। अगतिम शरणागतिम हरे, तो अब मेरी कोई गति नहीं है, इस भवसागर से निकलने का कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ मेरी कोई गति नहीं है, वहाँ आप ही मेरी शरणागति हैं, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। कृपया केवलम आत्मसात, कृपया, कृपया माने कृपा करके, केवलम आत्म, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना लीजिए, कि कृपया केवलम आत्मसात कुरु। तो कृपया, तो ये प्रार्थना है, कृपया, कृपा करके। तो हम जो है प्लीज़ शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं आपस के व्यवहार में, प्लीज़ प्लीज़। तो भगवान के लिए भी हमारे जो है ये शब्द होता है, कृपया, प्लीज़, है, मुझे अपना बना लीजिए, कृपया केवलम आत्मसात कुरु, है ना। तो भगवान जो है 7वें अध्याय, गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 में बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। ये 4 प्रकार के जो सुकृति हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वो मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। और सुकृतिनः का मतलब पुण्यात्मा, तो पुण्यात्मा लोग भजन करते हैं। तो जब तक हम पुण्यात्मा नहीं हैं तो हम भजन नहीं करेंगे भगवान का। तो लोगों को पुण्यात्मा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र का जो है उच्चारण कराते हैं, कहते हैं आप जाप करो, आप रोज जाप करो, इतना जाप करो, क्योंकि सबसे जो है उच्च कोटि का पुण्य होता है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। तो इस तरह से कोई व्यक्ति जो है पुण्यात्मा अगर बन जाए, तो भगवान कहते हैं कि तो अगर पुण्यात्मा बन जाता है, वो अभी ज़्यादा नहीं बना, लेकिन अगर उसके कुछ पुण्य होते हैं तो वो आरती में, कष्ट में वो मुझे याद करता है। तो कोई व्यक्ति जब कष्ट में होता है और बड़े संकट में होता है और देखता है कि कोई भी उसका जो है रक्षा करने वाला नहीं है, तो उसके मन में विचार आता है कि एकमात्र ईश्वर, चाहे वो ना माने ईश्वर को या ईश्वर को निराकार माने, है वो नहीं जानता, लेकिन हाँ कोई ईश्वर है, कोई शक्ति है जो कि रक्षा करने वाली शक्ति है। इस तरह से वो जो है निराकार के रूप में भी ईश्वर को मान करके वो शरण लेता है। तो ये पुण्यात्मा का जो है लक्षण होता है। जैसे कि जो एरोनॉट्स जो थे, अंतरिक्ष यात्री, जब अपने विमान में गए, बहुत ऊपर चले गए, तो चंद्रमा, वो अपोलो 13 या अपोलो 11 जो भी था, तो वहाँ पहुँच गए, है ना। तो वहाँ तो वो नहीं पहुँचे, लेकिन वो बना दी कहानी की पहुँच गए। लेकिन फिर उन्होंने जो है अपना संदेश भेजा, जो पृथ्वी में जो लोग उनके संपर्क में थे, उनको संदेश भेजा कि हमारे जीवन की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए। तो अंतरिक्ष यात्री हैं, विमान में बैठे हैं और उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। अगर वो जो है खो जाएंगे कहीं भी और कहीं भी उनकी दुर्घटना हो जाएगी, तो उनके शरीर का भी पता नहीं चलेगा, विमान का भी पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने मैसेज भेजा पृथ्वी में जो लोग उनके संपर्क में थे कि हमारे जीवन के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करिए। तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी पुण्यात्मा हो और वो जब देखता है कि मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है, तो वो सोचता है
कि कोई जो है मतलब ईश्वर है, या तो वो मंदिर में जाता है, कोई मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, या अगर मंदिर वहाँ नहीं है या मंदिर में वो नहीं जाता है तो वैसे भी जो है वो प्रार्थना करता है, चाहे वो अल्लाह अल्लाह के नाम से वो प्रार्थना करे, या वो भगवान के किसी भी नाम को लेकर प्रार्थना करे, लेकिन वो नाम ऐसा लेता है जिसमें भाव उसका यही रहता है कि आप पूरी दुनिया के मालिक हैं और आप जो है मेरी रक्षा कर सकते हैं और आप मेरी रक्षा करिए। तो ये जो भावना होती है तो ये जो है पुण्यात्मा व्यक्ति के अंदर मतलब ये अपने आप आती है, तो उसे कहते हैं आर्त। तो जब कष्ट में पड़ता है तो वो व्यक्ति जो है भगवान को याद करता है, लेकिन वो इतना पुण्यात्मा नहीं है कि जब कष्ट दूर हो गया तो भगवान को याद करे, तो फिर भगवान को भूल जाता है और फिर इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। लेकिन जब पुण्य उसके और बढ़ जाते हैं, कष्ट में भी भगवान को याद करता है तो और ज़्यादा पुण्यात्मा हो जाता है। तो किसी प्रकार से वो बिना कष्ट के भी हरे कृष्ण का जाप करता है तो भी पुण्यात्मा वो जो है उसके पुण्य बढ़ते जाते हैं, और कष्ट में अगर याद करता है तो उसकी पुण्य और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो फिर जिज्ञासु, तो उसके अंदर फिर जिज्ञासा पैदा होती है। तो अभी तक उसके अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं हुई थी, वो कष्टों में भगवान को याद करता था और कष्ट दूर हो गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अब ज़्यादा पुण्यात्मा हो गया तो उसके अंदर कष्ट में तो भगवान को याद करता ही है और साथ साथ उसके अंदर जिज्ञासा भी पैदा होती है, तो उसको कहते हैं साधु संग। श्रद्धा से तो साधु संग के धरातल पर आता है। तो गीता में भगवान कहते हैं जिज्ञासु। तो श्रद्धा का मतलब है आर्त, कि वो आर्त में भगवान को पुकारता है, उसके अंदर श्रद्धा पैदा होती है कि हाँ एक ईश्वर है जो मुझे कष्टों से छुड़ा सकता है ना। तो श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा का जो धरातल सबसे पहला होता है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं आर्त, और जो है रूप गोस्वामी उसे कहते हैं श्रद्धा का धरातल। और फिर दूसरा धरातल है जिज्ञासु, तो भगवान जिज्ञासु कहते हैं, और रूप गोस्वामी उसे कहते हैं साधु संग। तो जिज्ञासा उसके अंदर होती है तो वो जो है साधु के पास जाता है या गुरु के पास जाता है, जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है। जैसे कि एक प्रश्न किसी शिष्य ने किया, तो उसने क्या प्रश्न किया, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदेत विश्वेश पादाम मुझे दीर्घ नौका। तो उसमें जो है अपने गुरु से जिज्ञासा करता है शिष्य, अपार संसार समुद्र मध्य, ये संसार समुद्र जो है अपार है, इसका कोई पार नहीं है, कोई किनारा नहीं है। और ऐसे समुद्र के बीच में भव समुद्र के बीच में अपार संसार समुद्र, संसार समुद्र के बीच में सम्मज्जतों में मैं डूब रहा हूँ। तो शरणम की मस्ती, मेरी कहाँ शरण है, मेरी क्या शरण है। गुरु कृपालो कृपया वदेत, हे कृपालु गुरु कृपा करके ये बताइए। गुरु कृपालो कृपया वदेत, हे कृपालु गुरु कृपा करके बताइए कि अपार संसार जहाँ कोई किनारा नहीं है, ऐसा संसार के बीच में जो संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूँ, तो मेरी क्या शरण है। तो विश्व से पादाम्बुज दीर्घ, उत्तर मिलता है कि विश्व के जो ईश्वर हैं उनके चरण कमलों की जो दीर्घ नौका है वो तुम्हारी शरण है। जो विश्व के ईश्वर, संसार के जो ईश्वर हैं, जगत के ईश्वर हैं, उनके चरण कमलों की नौका, दीर्घ नौका है जहाज। तो भगवान का जो चरण है वो उनके लिए जहाज बन जाता है ना। तो कभी कभी भगवान के चरण को जो जहाज कहा जाता है, और समुद्र में जो है जहाज बहुत बड़ा जहाज होता है तो बड़ी रक्षा हो जाती है। तो कभी कभी इस प्रकार से भी कहा जाता है भगवान के चरण कमल जो है जहाज के समान है। तो इस अपार जहाँ कोई किनारा नहीं है, ऐसे समुद्र के बीच में मुझे शरण मिल जाएगी, है ना। और दूसरा जो है इस तरह से भी बताया जाता है कि भगवान का चरण तो बहुत छोटा है, हम उसको जहाज कैसे मान लें, इतना बड़ा जहाज कैसे मान लें। तो भगवान का चरण तो बहुत छोटा है। तो भगवान का चरण छोटा है तो उसी के हिसाब से ये अपार संसार समुद्र भी जो है छोटा हो जाता है। कितना, गोखुर के बराबर, गाय के खुर से बने गड्ढे के भरे पानी के बराबर हो जाता है, या बछड़े वत्स्य पदम, तो वो जो है इतना छोटा हो जाता है।
तो जिस तरह से वर्णन करें मतलब फिर वो संसार समुद्र रहता ही नहीं है। फिर वो बताया गया कि गाय के बने हुए, गाय के गड्ढे से, गाय के खुर के गड्ढे से बने हुए जो है, जो गड्ढे में भरे पानी के बराबर संसार हो जाता है। तो फिर वो भगवान के चरणों का हम आश्रय लेते हैं तो संसार जो है समुद्र एक प्रकार से सूख जाता है। तो भव सिंधु सुखाने, तो संसार समुद्र सूख जाता है तो रहता ही नहीं। तो फिर वो फिर किनारे की हमें आवश्यकता ही नहीं है, किनारा ही किनारा है, पानी है ही नहीं। तो इस तरह से कहा जाता है ना। और चैतन्य महाप्रभु भी जो प्रार्थना हमें सिखाते हैं शिक्षाष्टकम में, तो वो भी प्रार्थना हमारे लिए ही है। अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम मदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। कि हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका यद्यपि दास हूँ, किंकर हूँ, परंतु किसी प्रकार से मैं पतितम विस्मय भवाम मदो, विषम भव समुद्र में मैं पतित हो गया हूँ, गिर गया हूँ। अब इस भव सागर से मैं पार जाना चाहता हूँ। तो आप जो है अगर मुझे अपने चरण कमल की कृपया तो पाद पंकज स्थित है, अपने चरण कमल में स्थित धूल के समान अगर मान लें तो संसार समुद्र फिर मेरे लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, संसार समुद्र रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये भी प्रार्थना है कि अगर आप इस प्रकार से मान लें मुझे, तो मतलब मैं मान लूँ कि मैं भगवान के चरण कमल की धूल के बराबर हूँ, धूल के समान यानी तुच्छ हूँ, और भगवान के जो है चरण कमल की धूल का जो है के बराबर मेरा महत्व है, यानी मेरा कोई महत्व नहीं है। तो ये प्रार्थना है कृपया, कृपया का मतलब प्लीज, प्लीज, तो ये प्रार्थना है। कृपया तो पाद पंकज स्थित है धूलि सदृशम विचिंतये। अपने चरण कमल में जो रखा हुआ धूल का कण है उसके समान आप मुझे मान लीजिए, है ना। इतने से ही संसार समुद्र को मैं पार कर जाऊंगा, अगर भगवान मान लें। अगर भगवान मुझको इस तरह से मान लें, क्या मान लें, कि मेरे पैर में जो है रखा हुआ जो धूल का कण है उसके बराबर ये है, तो भगवान की जो है इस प्रकार की कृपा दृष्टि अगर पड़ जाए मेरे ऊपर, तो यहाँ पर प्रार्थना क्या है, प्रार्थना यही है कि मैं आपके चरण कमल की धूल के कण के बराबर मैं अगर बन जाऊं, तो भगवान के चरण कमल की धूल के बराबर मतलब हमें जो है उसको कहते हैं तृणाद अभी सुने चैन है, ये तिनके से भी ज़्यादा नीच। तो तिनके से भी ज़्यादा नीच का मतलब यही है, पैरों में जो है जो धूल का कण होता है, तो तिनके से भी ज़्यादा नीच। इस भावना से जो है क्या होगा कि मैं इस भव सागर से निकल जाऊंगा। तो मुझे भव सागर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप अगर मान लें मुझे कि मैं आपके चरण कमल में स्थित धूल के कण के बराबर हूँ, तो मैं संसार समुद्र से निकल जाऊंगा, बिना प्रयास किए मैं निकल जाऊंगा, केवल आप इतना मान लें। तो ये भी जो है मतलब प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पर जिज्ञासु का मतलब यही है कि जब किसी के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है भगवान के संबंध में कि भगवान का तत्व क्या है, जीव का तत्व क्या है, तो जिज्ञासा ये पुण्यात्मा जो ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो वो आर्त से आगे क्या हो जाता है, जिज्ञासु बन जाता है। तो आर्त का लक्षण तो उसके अंदर है ही है, कष्ट में भगवान को याद करना, और जिज्ञासा भी उसके अंदर होती है, तो वो जो है सुनना चाहता है, जानना चाहता है, तो इसको साधु संग बोलते हैं। फिर तीसरा अर्थार्थी। तो अर्थार्थी का मतलब क्या है कि जिज्ञासा तो उसके अंदर है ही है और वो सुनता भी है साधु संग, लेकिन उसके आगे क्या है, भजन क्रिया। अर्थार्थी का मतलब भजन क्रिया। तो अर्थार्थी का मतलब है कि संसार के जो भौतिक जो कामनाएं हैं उनकी मांग करता है वो। तो अर्थार्थी का मतलब जो अनर्थ है उसी को ही अर्थ समझ करके वो उसके लिए भी भजन करता है, तो वो भी
जिज्ञासु से आगे है। तो वो पुण्यात्मा ज़्यादा हो गया तो अब जो है वो भजन और भी कारण से करता है। एक तो जिज्ञासा के कारण सुनता है भगवान के बारे में, लेकिन साथ साथ उसके अंदर ये भी, तो ये भी एक प्रार्थना है। अर्थार्थी, अर्थार्थी भी प्रार्थना है। अर्थार्थी भी प्रार्थना है कि वो चाहे भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा है तो भी भगवान से जुड़ रहा है। तो भगवान से जुड़ा हुआ है कि हम कम से कम प्रार्थना तो कर रहा है, तो भगवान उसका ये गुण मानते हैं कि हालांकि वो सही प्रार्थना नहीं है, कि जो अपना सही स्वार्थ नहीं जानता है ना, तो वो अनर्थ के लिए वो जो है प्रार्थना कर रहा है जो कि अनावश्यक है, लेकिन तो भी प्रार्थना अपने आप में क्या है, गुण है कि वो भगवान से जुड़ रहा है। तो भगवान उसको भी जो है क्या मानते हैं, उसका गुण मानते हैं कि उसके पुण्य बढ़ते हैं। तो अर्थार्थी का मतलब ये है, उसको भजन क्रिया कहेंगे कि जो भजन कर रहा है लेकिन सांसारिक लाभों के लिए भजन कर रहा है। तो फिर भजन क्रिया के बाद फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति है कि उसको समझ में आता है कि जिन चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से, वो चीज़ें वास्तव में अनर्थ है, अर्थ नहीं है। अनर्थ निवृत्ति है ना। तो जो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरता सब, तो ये जो है क्रम से है। आर्त का मतलब है श्रद्धा है, और जिज्ञासु का मतलब साधु संग, और फिर ये है अर्थार्थी का मतलब है भजन क्रिया है ना, और फिर ज्ञानी का अर्थ है अनर्थ निवृत्ति। तो ज्ञानी चौथा जो ज्ञानी है वो और ज़्यादा पुण्यात्मा है, तो उसके अनर्थ निवृत्ति हो गए, अनर्थ दूर हो गए उसके। अब उसकी जो प्रार्थना होती है वो किस प्रकार की होती है कि मुझे जन्म मरण से छूटना है, तो ज्ञानी। अनर्थ निवृत्ति रूप गोस्वामी कहते हैं, और भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानी। उसको अगर जो है अनर्थ उसको समझ में आए कि अनर्थ है, और अनर्थ जो है उसके कुछ दूर होते हैं, तो मतलब अनर्थ दूर हो रहे हैं, तो ज्ञान के धरातल पर आ रहा है और वो जन्म मरण के जो है बंधन से छूटना चाहता है, तो वो ज्ञानी है। तो अभी भी शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि शुद्धिकरण तो और होता है। तो रूप गोस्वामी इसके 9 धरातल बताते हैं भक्ति के। तो 9 में से जो 4 धरातल भक्ति के हैं वो भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बतलाए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना ही चलती है, प्रार्थना ही चलती है। पहले प्रार्थना चलती है आर्त, कि वो जो है कष्ट, बहुत ही संसारिक कष्टों में भगवान को पुकारता है, और ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन फिर दूसरी प्रार्थना होती है जिज्ञासा के रूप में, कि वो जो है किसी से साधु से पूछता है, तो वो प्रार्थना के रूप में ही पूछता है कि मुझे आप बताइए, क्योंकि वो चैलेंजिंग मोड में आप प्रश्न नहीं कर सकते किसी भी साधु गुरु से। आपको प्रार्थना के भाव में ही आपको प्रश्न करना होता है, तो वही प्रार्थना है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, फिर भौतिक लाभ के लिए भी अगर वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से, तो वही प्रार्थना के भाव से भगवान से वो अगर मांग रहा है कोई चीज़ ना, तो वो भी जो है क्या है, अर्थार्थी है ना। जैसे कि करदम मुनि है, करदम मुनि ने तपस्या की 10,000 साल तक, तो उनकी प्रार्थना ये थी कि मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो कि मेरे भजन में सहायक हो। तो भगवान उनको पत्नी दी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ अनर्थ हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं मेरे अंदर अनर्थ हैं, लेकिन वो पत्नी चाहिए, लेकिन फिर पत्नी ऐसी हो जो कि भजन में सहायक हो, भजन में बाधक ना हो, तो ऐसी पत्नी चाहिए। तो भगवान से वो जो है अगर कोई भी उसके अंदर भौतिक कामना होती है तो भगवान से ही मांगता है ना, अन्य देवताओं के पास नहीं जाता, तो वो भगवान उसका गुण मानते हैं। क्योंकि भगवान उसकी जो ऐसी कामनाएं होती हैं जो भौतिक चीज़ों के लिए, तो भगवान जो है वो देखते हैं कि वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान हमेशा उसका परम हित चाहते हैं। तो उसके हित में अगर भगवान देखते हैं कि
जो ये जो इसकी इच्छा पूरी अगर होगी तो इसके हित में है, तब तो वो जो है भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे। अगर उसके हित में नहीं है तो फिर भगवान उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। लेकिन वो पुण्यात्मा है, इस कारण से वो जो है, हरि बोल, शांत रहो, बैठ बैठ। तो भगवान जो हित चाहते हैं, है ना। तो जो देवता लोग हैं वो हित अहित का विचार नहीं करते। जीव कोई प्रार्थना करता है, मांगता है, तो देवता लोग दे देते हैं। तो भगवान जो पुण्यात्मा है तो वो जो है भगवान से मांगता है, चाहे वो उसकी सही प्रार्थना हो या गलत प्रार्थना हो, ये प्रार्थना करता है, भगवान से मांगता है, तो वो जो है पुण्यात्मा है। देवताओं से नहीं मांगता। और भगवान उसकी प्रार्थना पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, या कब करेंगे या कब नहीं करेंगे, तो वो जो है भगवान के हाथ में होता है, अर्थार्थी। और फिर जब ज्ञानी होता है तो उसको कहेंगे चौथा धरातल भक्ति का अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ दूर हो जाते हैं तो फिर जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए प्रार्थना करता है, तो वही प्रार्थना है। तो हर स्थिति में वो प्रार्थना ही होती है ना। तो कबीर दास ने एक दोहा लिखा है जिसमें वो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यहाँ सुमिरन का मतलब प्रार्थना ही है। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में तो सब लोग सुमिरन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दुख दूर करो, है ना। तो कबीर दास जो ऐसा कह रहे हैं कि दुख में सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा दुख दूर करो, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। दुख में भी जो है, जो मूढ़ हैं, दुष्कृति हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। भगवान की शरण लेने का मतलब प्रार्थना करना कि मेरा दुख दूर करो, है ना। तो दुष्कृति जो है तो भी भगवान की शरण में नहीं आते, दुख में भी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। वे अपना जो है इधर उधर से अपना काम चलाते हैं, लेकिन भगवान को याद नहीं करते। दुष्कृतनो मूढ़ा, मूढ़ है, नराधम, माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी भाव के आश्रित, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। अगर कोई पुण्यात्मा है तब दुख में वो भगवान को याद करेगा, इसलिए भगवान ने सुकृति कहा है। अगर पुण्यात्मा है तो दुख में भगवान को याद करेगा। तो आप अपना देख सकते हैं कि आप पुण्यात्मा हैं या नहीं। अगर दुख में जो है आपका जो है भजन बंद हो जाता है, अभी बुखार है, अभी ये है वो है, तो आपकी माला ही बंद हो जाती है, तो आप कहाँ अभी पुण्यात्मा हुए? अभी आप पुण्यात्मा नहीं है। अगर पुण्यात्मा है तो दुख में आप जो है और भगवान का स्मरण करेंगे, तो वो परीक्षा इसी तरह होती है कि पुण्यात्मा है या पापी है ना। तो इस तरह से भगवान यहाँ बताते हैं। तो कबीरदास जो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो कबीरदास कहते हैं दुख में सब लोग स्मरण करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। पुण्यात्मा लोग ही दुख में स्मरण करते हैं, और वो उनका स्मरण करना जो है वो भगवान जो है गुण उनका मानते हैं कि ये मेरा स्मरण कर रहा है ना। तो कबीरदास कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई नहीं करता, इसका मतलब ये पुण्यात्मा ज़्यादा नहीं है वो कि सुख में स्मरण करेगा। अगर ज़्यादा पुण्यात्मा तो सुख में भी स्मरण करेगा। किस कारण से? जिज्ञासा के कारण। और ज़्यादा पुण्यात्मा है तो भौतिक लाभों के लिए स्मरण। तो स्मरण का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना ही सुमिरन का मतलब। दुख में सुमिरन सब करें तो मतलब प्रार्थना ही तो कर रहे हैं कि मेरा दुख दूर करो। और सुख में कोई प्रार्थना नहीं करता कि मैं सुखी हूँ, लेकिन पुण्यात्मा है वो प्रार्थना सुख में भी करता है। एक कारण बन जाता है उसका जिज्ञासा के कारण। और ज़्यादा पुण्यात्मा है तो फिर वो भौतिक लाभों के लिए स्मरण करता है। और ज़्यादा पुण्यात्मा है तो जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना तो उसकी चलती रहती है। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना। तो वो उनके लिए बोल रहे हैं जो पुण्यात्मा है लेकिन ज़्यादा पुण्यात्मा नहीं है, जो दुख में स्मरण करते हैं लेकिन सुख में याद नहीं करते। तो कबीरदास कहते हैं सुख में, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। अगर सुख में स्मरण करें तो फिर दुख क्यों होगा? तो ये बुद्धिमानी की बात है, ये बुद्धिमानी की बात है।
कि इस भौतिक संसार में दुख आएंगे, आगे चल करके दुख आएंगे, है ना। अभी दुख नहीं है तो मैं इस अज्ञान में मतलब भरा हूँ कि मैं सुखी हूँ। तो आगे चल करके जो है दुख आएगा, तो ये हमारी मनुष्य जीवन की जो है दृष्टि है, जो हम मतलब सोचें कि आगे, है ना। तो गजेंद्र का जब पैर पकड़ा था मगरमच्छ ने तो उसने भगवान को याद किया था, तो हमारे भी ऐसा हाल हो सकता है कभी। द्रौपदी का जब, है ना, अपमान हुआ तो भगवान को याद किया, तो हमारा हाल ऐसा हो सकता है। तो हम पहले से क्यों ना स्मरण करें। तो सुख को भी हम सुख ना मान करके हम जो है स्मरण करें कि दुख तो चारों तरफ है ही है हमारे, है ना, और वो कभी भी जो है वो सामने आ जाएगा दुख, तो हम जो स्मरण करें। तो ये जो है एक बुद्धिमानी है कि हमेशा हम स्मरण का दुख कम कर देते हैं। दूसरा, हमारी चेतना में भी दुख को सहन करने की शक्ति आती है कि हम तैयार हैं कि जितना भी दुख आए ये स्वाभाविक लगता है हमको। फिर एक कबीरदास ने दोहा लिखा है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कबीरदास कहते हैं सुख में सुमिरन नहीं किया और दुख में किया याद। दुख में याद किया, कहा कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। तो कबीरदास कहते हैं कि ऐसे दास की कौन फरियाद सुनेगा, प्रार्थना कौन सुनेगा। तो भगवान के पक्ष में बोल रहे हैं कि भगवान क्यों आपका दुख दूर करेंगे। तो वो बात भी है, लेकिन साथ साथ ये है कि दुख में हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान उसका गुण तो मान रहे हैं, है ना। तो दुख जो है तुरंत दूर नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, है ना। क्योंकि सुख में उसने भगवान को बुलाया और दुख में याद कर रहा है, तो भगवान समय लेते हैं, है ना। लेकिन भगवान जो है उसका जो है गुण मानते हैं कि ये याद कर रहा है, कम से कम याद तो कर रहा है, दुख के कारण याद कर रहा है। तो इस कारण से कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं, तो मेरे भी गुरु बनो आप, है? और हमें विपत्तियां दो, ऐसी विपत्तियां दो जिनमें हम आपको याद करें। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, तो हम आपको याद तो करेंगे। विपत्तियां आप दोगे हमें, तो विपत्तियों में हम आपको याद करेंगे क्या, विपत्ति हमारी दूर करो। तो आप विपत्तियों में हमें रखोगे तो हमेशा आपको याद करते रहेंगे और हमें आपका दर्शन होता रहेगा, अपनर्भव दर्शन, और उससे हमारा फिर जन्म मरण का दर्शन नहीं होगा। तो कोई भी कारण से हम भगवान को याद करते हैं तो वो जो है हमारा जन्म मरण का जो बंधन है वो कटता है, दूर होता है। तो कोई भी कारण हो, है ना। तो वो दुख जो है, कुंती महारानी कहती हैं, वो दुख हमें दीजिए जिनमें हम आपको याद करें, ऐसे दुख दीजिए। तो ऐसी बात नहीं है कि हम दुख मांगे भगवान से। कुंती महारानी कहती हैं कि हमें दुख दीजिए, बल्कि हम तो भगवान से ये मांगते कि हम आपको स्मरण करें, हम आपका स्मरण करें। हमें आप ऐसा जो है बनाइए कि हम आपका हमेशा नाम लेते रहें, हम आपका स्मरण करते रहें। हम दुख क्यों मांगे, दुख तो इस संसार में पहले से ही है, दुखों की कोई कमी तो है नहीं कि हम भगवान से मांगे। अगर आपको दुख चाहिए तो आपके हाथ में कमरे में चाकू है, मार लो चाकू, हाथ में कहीं मार लो तो दुख मिल जाएगा। तो दुख जो है पाने के लिए कोई आपको ज़्यादा